जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, नाविक डीबी एंड यांत्रिक ऑनलाइन फॉर्म 2024 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे घर बैठे अपने मोबाइल से। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है और आपसे क्या एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। फॉर्म आप 22 सितंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज चाहिए। नाविक जीडी पर 12वीं और नाविक डीबी पर 10वीं की योग्यता मांगी है बेसिकली। एंड बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में गाइज आप आएंगे और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद में आप क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने जानकारी आएगी। यहाँ पर अब आपका जो नेम है वो आप एंटर करेंगे। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पूरा नाम आपको डालना है। फिर आप फादर का नेम एंटर करेंगे, आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जेंडर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी डालनी है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए क्योंकि उसका ओटीपी वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर यहाँ पर आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड देन आप जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको ईमेल पर भी ओटीपी सेंड किया जाएगा और जो नंबर आपने यहाँ पर डाला है उसके ऊपर भी ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो दोनों ओटीपी आपको यहाँ पर डालने हैं, पहले ईमेल वाला फिर आपको नंबर वाला। फिर इसके बाद में पूछा कि कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट के बारे में आपको कहाँ से पता चला, तो कोई भी एक रीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि अगर आपने न्यूज़पेपर सेलेक्ट किया तो आपको न्यूज़पेपर का नेम भी बताना है और आप यहां पर कोई अन्य रीजन भी दे सकते हैं जो कि आप देना चाहते हैं। इसके बाद में आप यहां पर जैसे ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे सक्सेस और आपको बोला है कि यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप यहां से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में गाइज अभी जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो आप यहां पर डालिए और अभी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से एक रैंडम पासवर्ड भी दिया है। वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे। जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो आप यहां पर फिल करेंगे एंड देन आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन आएगा। आपके पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश का कम से कम एक कैपिटल लेटर और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, एक स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर, इनमें से कोई एक रहना चाहिए। तो आप यहां पर एक न्यू पासवर्ड डालेंगे। उस न्यू पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर ये कैप्चा कोड जो भी आपके डिस्प्ले के ऊपर आता है वो आप यहां पर डालेंगे एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर आएगा वेलकम टू आईसीजी, जो आपका 01/2024 बैच है वो आपको यहाँ पर दिया है। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इस तरह से जो आपके स्टेप्स है वो भी देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको टिक करना है और फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी दी गई होगी और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आपका नेम दिया है, आपके फादर का नेम और आपकी मदर का नेम। नीचे आपको यहाँ पर बोला है कि सेकेंडरी ईमेल आईडी, अगर आप कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अपना कोई दूसरा नंबर देना चाहते तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं, कोई ये कंपलसरी नहीं है। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे इसके बाद में यहाँ पर आता है आधार नंबर, जो कि ऑप्शनल है, यानी कि देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर आपके पास आधार कार्ड है अपना आधार नंबर डाल दीजिए। आईडी कार्ड में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे और उस आईडी का नंबर आपको देना है, तो उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, ये मार्क आपकी बॉडी पर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद में दूसरा मार्क भी पूछा है, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो दूसरे मार्क के बारे में लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर नीचे आइए, यहाँ पर आती है कैंडिडेट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है जैसे कि अगर आपकी कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी है तो आपको डेट ऑफ इशू ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र का जो इशू डेट है वो आप यहाँ पर बताएंगे। आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी, अगर ये ऑलवेज वैलिड है, कोई वैलिडिटी डेट इसके ऊपर नहीं है तो पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर उसके ऊपर वैलिडिटी डेट मेंशन है तो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करके आपकी जो भी डेट है वैलिडिटी की वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये ऑलवेज एक्टिव रहेगा तो फिर आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आता है
डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आपको यहाँ से आपका ईयर, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप बर्थ सर्टिफिकेट देंगे या फिर 10th क्लास का सर्टिफिकेट देंगे, तो जो भी दे रहे हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। आयु सीमा के अंदर छूट चाहते तो आप यहाँ पर यस नो कर दीजिएगा। फी वेवर, SC/ST के लिए कोई फीस नहीं, इसलिए यहाँ पर इसमें यस का ऑप्शन है। इसके बाद सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप किस तरह की जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, अनएम्प्लॉयड, अगर आप बेरोजगार है, कोई जॉब नहीं कर रहे करंट में, तो अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपलोड आईडी प्रूफ में यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जो आपने आईडी सेलेक्ट की है वो आईडी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका DOB का प्रूफ है, 10th क्लास मार्कशीट या सर्टिफिकेट, वो फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आप जैसे इनको सेलेक्ट कर ले, नीचे आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ऑप्शन है पोस्ट सिलेक्शन का, तो आप यहाँ पर किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं वही आपको सेलेक्ट कर लेना है, नाविक DB या फिर नाविक GD या फिर आपका यांत्रिक, तो जिस पर भी अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। नाविक DB पर 10वीं और नाविक GD पर 12वीं की योग्यता मांगी है, तो मैं यहाँ पर नाविक GD सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर नीचे इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो सबसे पहले 10th है। 10th में पूछेगी डिड यू पास इन क्लास 10th, क्या आपने 10th पास की है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर आपको एजुकेशन बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर है 10th सर्टिफिकेट नंबर, तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर पूछा है कि आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड। मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर 10th, यानी कि 10th के लिए आपके पास 2 अतिरिक्त मार्कशीट है। वो होता है कि जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाए और आप उसको दोबारा देते हैं, तो फिर ऐसे में आपके पास 2 मार्कशीट हो जाती है। तो अगर आपके पास एडिशनल है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद पूछा है कि हाउ मैनी सब्जेक्ट वर देयर इन क्लास 10th के अंदर कितने सब्जेक्ट आपके पास थे। सभी सब्जेक्ट को मिला करके आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 लिखा है। तो इसके बाद आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट की जानकारी देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट नेम का ऑप्शन आपके सामने आया है। आप यहाँ पर पहला सब्जेक्ट डालिए, फिर कितने नंबर आपको उसमें आए थे वो आप डालिए, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और फिर आप यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके सेम वे में आपके पास 10वीं के अंदर जो भी सब्जेक्ट थे एक एक करके यहाँ पर आपको भरने हैं। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नेम डाल दिए। इसी प्रकार से आपको आपके खुद के सब्जेक्ट डालने हैं, आपके सब्जेक्ट का नेम, फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स और फिर मैक्सिमम मार्क्स, और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव होगी। अब आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में अब आपको 12th की क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है, और ये जानकारी भी आपको यहाँ पर इसी प्रकार से भरनी होगी। आप यहाँ पर डिड यू पास इन क्लास 12th, इसमें यस कर देंगे। फिर जो आपका एजुकेशन बोर्ड है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, सॉरी 12वीं की है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपके नंबर किसके अंदर है वो आपको सेलेक्ट करना है। कब आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास एडिशनल मार्कशीट है तो आप इसमें यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद कितने सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर थे वो सब्जेक्ट की संख्या आप लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आपको देना है फिजिक्स के ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो फिजिक्स में आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर लिखना है, और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिख देंगे। मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से लिखने के बाद में आप यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपके पास फिजिक्स मैथ के अलावा जो अन्य सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पर लिखिए, और उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो डालिए, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर भर दीजिए। इसके बाद में जो अगला सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पर लिखिए, और उसमें कितने नंबर आए थे वो आप डालिए, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर इसके बाद में जो आपके पास इसके अलावा और सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर इसके नंबर डालने हैं, कितने में से आए थे वो यहाँ पर डाल देने, एंड देन फिर अब आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपके सामने यहाँ पर जो इंटरफेस है वो है कम्युनिकेशन डिटेल का, यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है पहले आप वो भरेंगे। हाउस, स्ट्रीट, हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट आप यहाँ पर लिख दीजिए, और इसके बाद में लैंडमार्क क्या है वो आप लिख दीजिए। फ़ोन नंबर अगर कोई विद एरिया कोड है डालिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। स्टेट आपकी जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उस स्टेट के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी। फिर सब डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। पिन कोड आपका क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो अपना खुद से एंटर कर दीजिएगा। और इसके बाद आपसे पूछेगी कि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है। अगर एक है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से आपको भरना है। फिर डोमिसाइल स्टेट, कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अब आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है।
अब आपके सामने एडिशनल डिटेल का सेक्शन आता है। तो एडिशनल डिटेल में कुछ सवाल पूछे, जैसे कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। अगर आप डिस्चार्ज किए गए हैं तो आप यहाँ पर यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके ऊपर कोई समन या फिर वारंट जारी हुआ है, क्या आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। तो इसमें आप यहाँ पर पढ़िएगा इनको, और इनमें जो चीज़ आपके ऊपर लागू है उसमें यस, नहीं तो नो करना है। मोस्टली इन वाले डिटेल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ में आपको नो ही करना है। इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ बीन, इसमें भी आपको नो ही करना होगा। फिर अगर आप किसी एग्जाम से या किसी बोर्ड से निकाले गए हो तो यस कीजिएगा इस वाले ऑप्शन में, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद आप सबमिट कीजिए, जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ पर जो आपकी अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है फोटो एंड सिग्नेचर की, ये आप भरेंगे। इसमें आपको क्या क्या देना है, तो इसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फोटो का जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है। इसमें आपको एक स्लेट लेनी है, आपके चेस्ट के सामने इस तरह से लगानी है, जिस पर कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है। डीओपी लिखने के बाद में किस डेट में आपने फोटो को लिया है, जो कि आपकी अभी करंट में लिया होना चाहिए, वो डेट आपको लिखनी है। अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। जो आप यहाँ पर पासपोर्ट फोटोग्राफ अपलोड करेंगे उसको फाइल का नेम आपको यही देना है, पासपोर्ट फोटोग्राफ सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन, सेम वे में आपको देना है। तो मैं यहाँ पर अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर तीनों फाइल अपलोड कर दी है। ये अपलोड होने के बाद में आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। अब आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी ये जानकारी सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आता है स्टेज फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। तो आप यहाँ पर पहली स्टेज के लिए एग्जाम सिटी की जो प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपको उसकी सिटी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद में आप सेकेंड स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में जो आपकी फिर उसकी सिटी है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसी प्रकार से आप एक एक करके सभी स्टेट और उनकी सिटी सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद में सेम वे में आपको स्टेज 2 का जो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस है वो देना है। जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ जोन है, नॉर्थ जोन की किस सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपका जो अगला जोन है वो आपको सेलेक्ट करना है, फिर उसकी सिटी को आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना है। देन फिर आप यहाँ पर इससे अगला जोन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जो उसकी सिटी है वो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस के रूप में देनी है। फिर आपको अगला जोन सेलेक्ट करना है, जैसे कि वेस्ट जोन सेलेक्ट किया मैंने, फिर उसकी सिटी को आपको सेलेक्ट करना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर उससे अगला जोन सेलेक्ट कीजिए और उसकी सिटी जो है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए, जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस है। बेसिकली आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। तो आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए आइए, और ये सभी जानकारी चेक करते हुए आने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया है, तो आप पहले ऊपर आइए, डिक्लेरेशन आप पढ़िएगा, और जो यहाँ पर आपको सिटी पूछा है वो सिटी आप कहाँ से इस फॉर्म को भरे हैं उसका नाम आपको एंटर करना है। और फिर आप यहाँ पर जो टिक करने के पॉइंट आपको दिए गए हैं इनके ऊपर आपको टिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इनको टिक करते हैं। सभी के ऊपर आपको एक एक करके टिक करना होगा। अगर आपने कोई भी अनटिक कर दिया तो फिर आप यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। ये आपने टिक किए। टिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ सवाल आपके सामने, बट ये आपको आंसर अभी नहीं करने क्योंकि आप इनमें यस नो नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म का जो इसका प्रीव्यू है वो ले लेना है, यानी कि प्रिंट कर लेना है इस प्रीव्यू को। एंड जैसे ही आप यहाँ पर इस प्रीव्यू को प्रिंट कर लेंगे तो प्रिंट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर जो सवाल थे नीचे ये एक्टिव हो चुके हैं। जैसे कि पूछा कि हैव यू सीन द प्रिंट प्रीव्यू बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, यानी कि जो आपने प्रीव्यू अभी देखा क्या वो आपने अच्छे से सीन कर लिया है, तो आप इसमें यस कर दीजिए। फिर अगला सवाल है, डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म और द डॉक्यूमेंट्स और द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स इफ द डिटेल्स इन योर एप्लीकेशन आर इनकरेक्ट, यानी कि क्या आप अपने फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं और आपकी डिटेल्स इनकरेक्ट है, आप तो यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में डू यू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन आफ्टर सीइंग द प्रिंट, यानी कि जब आपने अभी प्रीव्यू चेक किया तो क्या आपने एडिट ऑप्शन का इस्तेमाल किया कोई जानकारी सही करने के लिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फाइनली, इफ यू चेक यस योर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड एंड नो चांस विल बी, यानी कि अगर आप यहाँ पर यस कर देते हैं तो फिर आपको इसके बाद में कोई चांस नहीं मिलेगा अपने फॉर्म को एडिट करने के लिए। तो पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने फिर से जो आपकी मेन इन्फॉर्मेशन उसका प्रीव्यू है, आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिएगा, और ये टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो नीचे टिक करने के ऑप्शन दिए गए हैं इनके ऊपर भी आपको टिक कर देने हैं। और इसके बाद आप कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फाइनल सबमिट। अब आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, और अब आपको यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को का व्यू है वो ले लेना है, यानी कि आपका फॉर्म बेसिकली सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको यहाँ पर आपके फॉर्म का ये सबमिट
सबमिट करने के बाद में अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है। बट इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। SC/ST के लिए तो डायरेक्टली यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हो। तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म को यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे या फिर सेव कर लेंगे अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।